बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि आज खुशखबरी है। एडसेंस अप्रूव कर दिया मेरा ब्लॉग को और आज अप्रूव हो गया। ये देखिए, इससे पहले कई बार 10 बार मैंने अप्रूव के लिए अप्लाई किया, लेकिन हर बार ये रिजेक्ट कर देता था और ये बोलता था। ये देखिए ऊपर आप स्क्रीन पर जैसा कि देख सकते हैं, ये लिखा हुआ आ रहा है कि वैल्यूएबल इन्वेंट्री अंडर कंस्ट्रक्शन। और इसी तरह से ये कम से कम 10 बार से आ रहा था और बार बार मेरे से कुछ न कुछ गलती होती थी, जिसकी वजह से ये रिजेक्ट हो जाता था। तो अब जो कुछ भी मैंने इस पर किया वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, कैसे ये अप्रूव हुआ। तो बने रहे मेरे साथ, देखते रहेंगे इस वीडियो को। ये देखिए, इस आज जो अप्रूव हुआ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, गुड न्यूज़, योर साइट ISRAR.com इज़ नाउ रेडी टू शो एडसेंस एड्स। तो इस तरह से ये 2 दिन पहले यानी 9 तारीख को 5 तारीख को मैंने अप्लाई किया था, 5 नवंबर को, और 9 नवंबर को ये अप्रूव हो गया। और 2 दिन बाद आज वीडियो बना रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये दो डे एगो लिखा है और क्या क्या इसमें करना पड़ा वो मैं आपको बता देता हूँ, मोटी मोटी बात। बाकी मैं ज़्यादा कुछ तो जानता नहीं हूँ इसके बारे में, फिर भी ताकि आप लोग भी काफ़ी दिनों से अगर परेशान हो रहे हैं और आपका अप्रूव नहीं हो रहा है ब्लॉग, तो ये काम कर सकते हैं। और इस तरह का अगर नोटिफिकेशन आ रहा है, जैसा कि मैंने अभी वीडियो में सबसे पहले दिखाया, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया इसमें। अब देखिए, ये जो ऐड आना शुरू हो चुका है वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, मेरा ब्लॉग है, ये देख सकते हैं आप। ये ब्लॉग है, देखिए ISRAR.com ऊपर देख सकते हैं आप। और उसके बाद ये देखिए, टेक्स्ट का ऐड मैंने लगाया है, जो ऊपर आप देख सकते हैं ये आ रहा है। और दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, एक ऐड ये देखिए, एक ऐड यहाँ पे आ रहा है ऊपर, ये दूसरा ऐड यहाँ पे आ रहा है। और उसके बाद और भी पेज के अंदर कहीं कहीं मैंने ऐड डाला हुआ है, वहाँ आ रहा है। और उससे पहले ये नीचे देखिए, उसके बाद में ये देखिए, एक तीसरा ऐड यहाँ भी आ रहा है, चौथा यहाँ, पाँचवा, छठा भी आ रहा है। ये देखिए, एक ये तीसरा ऐड यहाँ आ रहा है। ये देखिए, ये चौथा ऐड यहाँ आ रहा है और उसके नीचे भी आ रहा है। ये सबसे नीचे टेक्स्ट ऐड लगा रखा हूँ, जितना 4-5 ऐड 6 लगाया हूँ सारा आ रहा है, आप देख सकते हैं। और अब इसको कैसे ये अप्रूव हुआ वो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ आपको। बने रहे मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। तो ये देखिए, ये पोस्ट की तरफ मैं चलता हूँ। मैंने पोस्ट कितने लिखे, 26 पोस्ट लिखे दोस्तों। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे 26 पोस्ट। ये देखिए, 26 पोस्ट यहाँ पे डाला हुआ है। और 26वें पोस्ट में देखिए, पोस्ट अगर आप जब अप्लाई करते हैं तो उसके बाद भी अगर आप पोस्ट लिखते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर कुछ सेटिंग में छेड़छाड़ करते हैं तो फिर आपका ब्लॉग एडसेंस रिजेक्ट कर देगा, अप्रूव नहीं करेगा। बार बार मेरे साथ यही प्रॉब्लम आ रही थी। अब देखिए, 25 पोस्ट मैंने पहले लिखा था और 26वां जब अप्लाई किया उस दौरान 26वां पोस्ट लिखा, तो पोस्ट लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं आई और ये अप्रूव हो गया। लेकिन मेरे से जो गलती हो रही थी वो मैं अब आपको मेन बात वो बताने जा रहा हूँ कि कहाँ पे ये गलती हो रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें ये जो सेटिंग वाला बटन है, इसके ऊपर क्लिक मारते ही इसके नीचे सर्च परफॉर्मेंस है। और फिर इसके बाद में इसमें ये देखिए, गूगल सर्च कंसोल, ये देख सकते हैं गूगल सर्च कंसोल, इसके ऊपर क्लिक मारता था और उसके बाद मैं अंदर जा कर के कोई ना कोई सेटिंग गड़बड़ कर देता था। मतलब अब देखिए, स्टार्ट नाउ पे कर दिया। अब उसके बाद देखिए, ये खुलने के बाद पेज, ये ओवरव्यू, और फिर इसमें ये जो कवरेज है, यहाँ मैं कन्फ्यूजन हो जाता था। ये देखिए, ये जो वैलिड देख रहे हैं 33 वार्निंग, वैलिड विथ वार्निंग्स 33 है, तो ये मैं समझ रहा था कि इसकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है और मैं यहाँ पर सेटिंग कुछ गड़बड़ करता था। ये देखिए,
जबकि ये कोई मायने नहीं रखता है। आपके गूगल जो वेबसाइट है अप्रूव होने में ये कोई रुकावट नहीं है, तो आप लोग भी इससे परेशान नहीं होना। अगर ये देखिए एक इशू लिख रहा है जो जो ये येलो कलर से दे रखा है और 33 वार्निंग दे रखा है, तो ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका वेबसाइट अप्रूव होने में। तो इसी चीज़ की वजह से मैं करता क्या था, यहाँ पर जाता था, ये देखिए URL इंस्पेक्शन जो लिखा है, देखिए URL इंस्पेक्शन पर जा करके और मैं बार बार अपना हर पोस्ट का URL को इसमें डाल के ऐसे इंडेक्स करने लग जाता था, जबकि ये इतना ज़रूरी नहीं था। और इसी की वजह से देखिए अभी भी ये URL इज़ नॉट ऑन गूगल दिखा रहा है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, अगर आपने सही सही पोस्ट लिख दिया है और आपका कंटेंट भी जेन्युइन है, यूनिक कंटेंट है और आपका अपना है, तो कोई परेशानी नहीं है इसको अप्रूव होने में। और इसमें और दूसरी बात क्या है, जो बाकी जितने और कुछ करने के हैं, जो इंडेक्स वगैरह जो बाकी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ आप पहले कर लीजिए। और ये जो पोस्ट है इसको इंडेक्स होना कोई ख़ास इतना ज़रूरी नहीं है। तो और उसके बाद आपको एक चीज़ और मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप थीम में जाने के बाद में ये एडिट HTML में करने के बाद में, और ये जो एडसेंस का कोड एक जगह लगाया जाता है, वो कोड आप ये देखिए चौथे नंबर पे देख रहे हैं चौथे नंबर में हेड के नीचे ये जो स्क्रिप्ट असाइन जो लिखा है, ये एक पोस्ट आप पहले ये जो कोड है आप लगा दें एक बार, और उसके बाद जो इसका एडवर्टाइज का जो कोड है वो कोड अभी न लगाएं। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि एक कोड बस पहले एडसेंस के लिए एडसेंस वाला लगा दें ला करके, और उसके बाद जो ऐड कोड होता है वो कोड आप कहीं भी पेस्ट ना करें। और जब आपको अप्रूवल मिल जाए तब वो सारे कोड लगाएं आप। और एक और चीज़ ये देखिए, यहाँ पे ब्लॉग जैसे मैं खोलता हूँ, अब देखिए हर पेज में भी इसका ऐड आ रहा है। ये देखिए जैसा कि मैं ये एक ऊपर देखिए फिर ऐड आ गया, ऊपर मैं फिर एक पेज खोल रहा हूँ, अब देखिए इसमें भी ऐड आने लगा है। देखिए यहाँ ऊपर राइट में आ रहा है, ऊपर हेडर में आ रहा है और साइड बार में आ रहा है। फिर ये एक पोस्ट के भीतर भी ये 6% देख रहे हैं, ये कोड लगा रखा हूँ, ये भी आ रहा है। और साइड में ये नीचे भी आ रहा है, फिर बिल्कुल फुटर एरिया में भी देखिए आ रहा है। तो इस तरह से आप 25-26 पोस्ट लिख लें और फिर गूगल के लिए अप्लाई करें। अगर 800-900 वर्ड का आपका पोस्ट है तो 1000 वर्ड तक लिखें कम से कम, और ज़्यादा हो सकता है तो ज़्यादा भी लिखें आप। तो इस तरह से आप अप्रूवल ले सकते हैं अगर परेशान हो गए हैं तो। और कुछ अगर पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ज़्यादा कुछ अभी मुझे खुद नहीं ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या क्या आपको बताऊं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।